क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छात्र दिन रात मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में असफल क्यों हो जाते हैं? क्या वजह है कि कड़ी पढ़ाई, अच्छे नोट्स और क्लास अटेंड करने के बावजूद भी रिजल्ट निराशाजनक आता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छुपे हुए कारणों की जो छात्रों को असफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि समस्या को समझे बिना समाधान नहीं मिल सकता। पूर्ण तैयारी का न होना। अक्सर ज्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कर ली है, लेकिन जब परीक्षा सामने आती है तो उन्हें एहसास होता है कि तैयारी अधूरी रह गई। कई बार हम सिर्फ कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी को आ जाएगा तो देख लेंगे सोचकर छोड़ देते हैं। यही आधी अधूरी तैयारी असफलता की सबसे बड़ी वजह बनती है। जरूरी टिप्स: स्मार्ट स्टडी करें, पूरा सिलेबस रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें और वीक टॉपिक्स पर खास ध्यान दें। याद रखिए, अधूरी तैयारी पूरी हार की शुरुआत होती है। तैयारी जितनी मजबूत होगी, सफलता उतनी ही पक्की। समय का सही उपयोग न करना। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वो सफल हो या असफल। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं और असफल लोग उसे यूं ही गवा देते हैं। कई छात्र सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। पढ़ाई के समय में मोबाइल, टीवी और दोस्तों से बातों में समय बर्बाद कर देना धीरे धीरे छात्रों को पीछे धकेल देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन छात्र हर दिन 7 से 8 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं। जरूरी टिप्स: हर दिन का टाइम टेबल बनाएं और सबसे जरूरी काम पहले करें। छोटे छोटे ब्रेक लें, लेकिन लक्ष्य से भटके नहीं। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है, इसे गंवाया तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो समय की कद्र करता है वही भविष्य बना सकता है। ध्यान भटकाने वाली चीजें: सोशल मीडिया और मोबाइल। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप पढ़ने बैठे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुद को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पाते हैं? यही है आज के समय की सबसे बड़ी समस्या। मोबाइल और सोशल मीडिया का जादू जो पढ़ाई से ध्यान हटा देता है। छात्रों का कीमती समय रील्स, स्टोरीज, गेम्स और चैटिंग में यूं ही बर्बाद हो जाता है, और फिर जब परीक्षा करीब आती है तो समझ ही नहीं आता कि तैयारी कब और कैसे होगी। जरूरी टिप्स: पढ़ाई के दौरान मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखें और हर दिन कम से कम 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। अगर आप नहीं जानते कि डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है तो आप इसके लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। सोशल मीडिया से आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन पढ़ाई से आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। अब तय आपको करना है, देखना है या बनना है। एक्सपेक्टेशंस का बोझ: माता पिता, समाज और खुद से। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके हाथ में किताब होती है, लेकिन दिल और दिमाग में एक भारी बोझ: माता पिता की उम्मीदें, अध्यापकों का दबाव और समाज की तुलना। आज का समय सिर्फ मार्क्स का रह गया है। सबको सिर्फ नंबर चाहिए, और ये नंबर का बोझ माता पिता से ज्यादा पड़ोसी और रिश्तेदारों का होता है। तुम्हारा कजन 95% लाया है, तुम क्यों नहीं ला सकते? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसी बातें बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं। धीरे धीरे वो खुद पर से भरोसा खो देते हैं। अत्यधिक अपेक्षाएं बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट पैदा करती हैं। जरूरी टिप्स: बच्चों को उनके पैशन को समझने दें, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें बढ़ने दें। प्रोत्साहन दीजिए, तुलना नहीं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई टॉप करता है तो कोई दुनिया बदलता है। उम्मीद रखिए, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक रेस नहीं, एक यात्रा है अपने अपने रास्तों की। आत्मविश्वास की कमी और डर। कई बार छात्र किताबें पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ भी लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो उनका दिमाग एक ही बात दोहराता है: मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। यही है आत्मविश्वास की कमी और असफलता का डर, जो धीरे धीरे पढ़ाई की मेहनत को निगल जाता है। ये डर न सिर्फ परीक्षा से है, बल्कि तुलना, रिजल्ट और लोगों की राय से भी है। अगर मैं फेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मुझसे नहीं होगा। एक अध्ययन के अनुसार 65% छात्र परीक्षा से पहले ही मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। जरूरी टिप्स: छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को शाबाशी दें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें: मैं कर सकता हूं। असफलता को सीखने का मौका समझे, अंत नहीं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, ये मेहनत और अनुभव से बनता है। जो खुद पर विश्वास करता है वो दुनिया को भी झुका सकता है। डर को अपने जीवन का ड्राइवर मत बनने दो। डर को पहचानो, लेकिन उसे जीतने का हौसला रखो, क्योंकि हर सफलता की शुरुआत खुद पर विश्वास से होती है। रट्टा सिस्टम और कंसेप्ट की समझ ना होना। भारत जैसे देश में आज भी ज्यादातर छात्र रट्टा मारने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में उन्हें यही सिखाया गया है: अगर नंबर लाने हैं तो याद कर लो। लेकिन असल में जब सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है तो वही छात्र जो सब कुछ याद कर चुके थे कागज पर खामोश रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं था, सिर्फ याद किया था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ने वाले छात्रों के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स 3 गुना बेहतर होते हैं। जरूरी टिप्स: हर विषय को समझने की कोशिश करें, उदाहरणों से सीखें, डायग्राम्स, रियल लाइफ कनेक्शंस बनाएं। पढ़ाई को कहानी की तरह समझें, रटने की चीज ना बनाएं।
अगर आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ेंगे तो शायद परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में हार सकते हैं। समझिए, सवालों को महसूस कीजिए, तभी आप सच्चे विजेता बन पाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने की तकनीक का अभाव। कई बार छात्र पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, नोट्स तैयार कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रश्न पत्र हल करने की सही तकनीक नहीं आती। वो ये नहीं जानते कि किस सवाल को पहले करना है, कैसे समय बांटना है और किस सवाल पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। 80% छात्र समय की सही रणनीति न अपनाने के कारण पेपर अधूरा छोड़ते हैं। जरूरी टिप्स। पहले आसान और पक्के सवाल हल करें। पेपर को एक बार पूरा पढ़ें, फिर योजना बनाएं। हर सवाल के लिए समय निर्धारित करें। पेपर लिखते समय नीटनेस और की पॉइंट्स पर ध्यान दें। मॉक टेस्ट दें और समय प्रबंधन का अभ्यास करें। केवल ज्ञान ही काफी नहीं, उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना भी एक कला है। पढ़ाई आपकी ताकत है और तकनीक आपका हथियार। इन दोनों के साथ आप कोई भी परीक्षा जीत सकते हैं। प्रश्न पत्र से संबंधित पूर्ण जानकारी का अभाव। कल्पना कीजिए आपने साल भर जमकर पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा में ऐसे सवाल आ गए जिनका पैटर्न ही समझ नहीं आया। यही होता है जब छात्रों को प्रश्न पत्र के स्वरूप, अंक विभाजन और प्रश्नों की शैली की पूरी जानकारी नहीं होती। ये तकनीकी गलती नहीं, बल्कि रणनीतिक चूक होती है जो अच्छे छात्रों को भी फेल कर सकती है। 60% छात्र सवालों के प्रकार और पेपर स्ट्रक्चर को समझे बिना परीक्षा देते हैं। जरूरी टिप्स। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखें और हल करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस और पेपर पैटर्न की जानकारी लें। मॉक टेस्ट्स और सैंपल पेपर्स का अभ्यास करें। किस सेक्शन में कितने अंक आते हैं ये जरूर जान लें। केवल पढ़ना काफी नहीं है, आपको यह भी जानना होगा कि परीक्षा आपसे कैसे पूछेगी। ज्यादा स्मार्ट पढ़िए, सिर्फ हार्ड नहीं। अगर आपको ये सब समझ आ गया हो तो अब क्या करें? अगर आप इन कारणों को समझ लें तो असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट, सही तरीका और आत्मविश्वास, यही बनते हैं सफलता की असली चाबी। याद रखिए, असफल वही होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो ठान लेते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखिए, मैं असफल नहीं, सीखने वाला हूं।